जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और बरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार श्रीवास्तव का। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के जनता इंटर कॉलेज असिधवा में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डीआईजी संजीव त्यागी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। उपस्थित छात्र छात्राओं को मंच से डीआईजी ने संबोधित भी किया और खेल से संबंधित अपने विचारों को साझा भी किया और विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मीडिया से बात करते हुए डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि जितने भी बच्चे अलग अलग स्कूलों से आए हुए हैं वो जरूर नई चीजें सीखकर अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी ब्लॉक में जनता इंटर कॉलेज में सांसद खेल महोत्सव 2025 का उद्घाटन समारोह हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी बच्चे यहाँ अलग अलग स्कूलों के आए हुए हैं वो जरूर नई चीजें सीख के अपने जीवन में सुधार के लिए यहाँ से सीख के जाएंगे। जनपद सिद्धार्थनगर में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र बस्ती संजीव त्यागी ने पुलिस कार्यालय सिद्धार्थनगर व बांसी कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने मीडिया व जनपद के जनप्रतिनिधियों से वार्ता भी की। वहीं बांसी कोतवाली के निरीक्षण के दौरान कोतवाली पुलिस कार्यालय के सभी पटलों का गहनता से जाँच किया गया। पुलिस महानिदेशक व पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय चौकीदारों को कंबल व टार्च भी वितरित किया। मीडिया से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने, पुलिस जन सहयोग को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं व अपेक्षाओं को समझना है। पुलिस का प्राथमिक लक्ष्य आम नागरिकों की सुरक्षा व न्याय सुनिश्चित करना है। जनप्रतिनिधियों का सहयोग, पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जन विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था व संवेदनशील स्थानों की निगरानी को लेकर पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाए जाने के क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा में 5 किलोमीटर की विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस विशाल एकता पदयात्रा का आयोजन भाजपा नेता समाज सेवी डॉक्टर दशरथ चौधरी ने की। सिद्धार्थनगर जिले में ओडीओपी के तहत चयनित काला नमक चावल के संवर्धन के लिए 2 दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन बीएसए ग्राउंड में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के सूक्ष्म लघु खादी ग्रामोद्योग हथकरघा रेशम विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री राकेश सचान ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि काला नमक चावल का डिमांड बढ़ा है। काला नमक के किसानों को सहयोग के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है और ओडीओपी में चयनित करके ब्रांडिंग व मार्केटिंग के लिए भी काम कर रही है। धान का अच्छा मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे काला नमक का प्रसार पूरी दुनिया में हो। अब इसका निर्यात भी हो रहा है। बस हमें इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार चिंतित है। हमने सिद्धार्थनगर में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया हुआ है। अभी वहाँ 2 और सेंटर बनाने की योजना है, जिसे हम जल्द ही स्वीकृत करेंगे। और फैसिलिटी सेंटर सरकार इस बात के लिए देती है कि जो भी किसान इस विषय में जानकारी लेना चाहे वो उसे मिल सके। सरकार इसके लिए 90% का अनुदान देती है। सिद्धार्थनगर जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में अब इलाज के लिए आए रोगियों के परिजनों को रात्रि निवास के लिए अब दर बदर भटकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज परिसर में 50 बेड सभी सुविधाओं युक्त पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि डुमरियागंज लोकसभा से सांसद जगदम्बिका पाल व विशिष्ट अतिथि पावर ग्रिड के प्रबंध निदेशक आर.के. त्यागी ने किया। 3.84 करोड़ की लागत से बनाई ये विश्राम सदन जिले में जहाँ एक सौगात है, वहीं अब मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए आए मरीजों के परिजनों को ठहरने के लिए सुविधाजनक होगा। 50 बेड के इस विश्राम सदन में पुरुष व महिलाओं के लिए उत्तम व्यवस्थाएं खाने व ठहरने के लिए किया गया है। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में बने विश्राम सदन का शिलान्यास किया गया। तत्पश्चात बीएसए ग्राउंड में आयोजित एक विशाल सभा को संबोधित किया गया। सिद्धार्थनगर में बनाए गए अत्याधुनिक सूचना संकुल भवन का भव्य उद्घाटन हुआ। 3 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह भवन का उद्घाटन प्रदेश के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह भवन जिले में सूचना क्रांति की नई गति देगा और आम जनता तक सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी तेजी से पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बिहार चुनाव नतीजों और
SIR फॉर्म विवाद पर विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा बिहार की जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में सर्विलांस व पुलिस की संयुक्त टीम के प्रयास में ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली जिनके मोबाइल 2024 व 25 के दौरान कहीं खो गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी। उन्हें सर्विलांस व पुलिस की संयुक्त टीम ने खोज निकाला और बरामद मोबाइलों के असली मालिकों को पुलिस लाइंस के सभागार में बुलाया और SP अभिषेक महाजन ने बरामद किए गए 125 एंड्रॉयड फोन को उनके असली मालिकों को सौंप दिए। पुलिस द्वारा बरामद किए गए 125 मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 19 लाख रुपए आंकी गई। अपने खोए मोबाइल SP के हाथों से पाकर मोबाइल धारक बेहद खुश नजर आए। सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बरेली में मंडलीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास योजनाओं की प्रगति की कड़ी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर और गुणवत्ता से पहुंचाया जाए। जिले में संचालित संवेदनशील अभियानों पर फीडबैक लिया और पुलिस प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों पर 0 टॉलरेंस जारी रहेगा। उन्होंने SIR की प्रगति भी परखी और कहा कि मतदाता सूची में किसी भी कीमत पर अपात्र व्यक्ति का नाम न रहने पाए। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी मंत्री JPS राठौर, वन मंत्री अरुण कुमार, सांसद, मेयर, विधायक और भाजपा पदाधिकारी ADG जोन रमित शर्मा, ADG अजय कुमार साहनी, कमिश्नर भूपेंद्र S चौधरी, DM अविनाश सिंह, SSP अनुराग आर्या समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गत दिनों 265वें ASC कोर दिवस के उपलक्ष्य में बरेली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को मेजर जनरल IS गिल ने रवाना किया। बरेली से शुरू हुई ये रैली दिल्ली पहुंचकर खत्म हुई। रास्ते में आर्मी के रिटायर्ड जवान और सिविलियन जगह जगह रुककर स्कूली बच्चों NCC कैडेट के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने देश के लिए शहीद हुए जवानों के विषय में जानकारी देंगे। दिल्ली पहुँचने पर ये लोग वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर गत दिनों बरेली के आंवला में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर देश की एकता एवं अखंडता की शपथ ली। यात्रा आंवला की गौरी शंकर इंटर कॉलेज से शुरू हुई, जो अलग अलग स्थानों से होकर गुजरी और लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का काम किया। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये यात्राएं देश को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बनते तो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता, देश का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश को एक सूत्र में बांधने और रियासतों को एक करने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई। गत दिनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली का दौरा किया, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। SIR को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि SIR लोकतंत्र का महायज्ञ है। SIR के लिए भाजपा कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया अभी लंबी प्रक्रिया है। बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने देश के शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC ने संस्था को शैक्षिक गुणवत्ता, अनुसंधान, नवाचार, बुनियाद के ढांचे और समग्र प्रदर्शन के आधार पर सर्वोच्च A++ ग्रेड से सम्मानित किया है। IVRI इस सम्मान को प्राप्त करने वाला ICAR के डीम्ड विश्वविद्यालयों में पहला संस्थान बन गया है। वर्ष 2018 से 23 के बीच संस्थान के कार्यों के व्यापक मूल्यांकन के बाद मिले इस सम्मान ने पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान की शीर्षस्थ भूमिका और मजबूत कर दिया है। संस्थान ने 4 में से 3.58 का उत्कृष्ट CGPA अर्जित किया। NAAC की ऑन साइट पीयर टीम ने इस साल 2 से 4 जून तक IVRI के सभी विभागों का प्रशासन ने निरीक्षण किया था। संस्थान के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि A++ ग्रेड संस्थान के लिए सभी वैज्ञानिक, शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की कठिन मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान हमें वैश्विक स्तर पर पशु चिकित्सा विज्ञान के उच्च मानकों पर कायम रहने के लिए प्रेरित करता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।